Thank you, Father. Bless you, Lord. Jesus. दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में छठवें दिन अद्भुत रीति से जो शिक्षाएं चल रही हैं उसमें आपका स्वागत करता हूं। मैं यकीन जानता हूं कि परमेश्वर ने लगातार 5 दिन से, जो कि हर शाम रात 8 से 9 बजे तक आपके बीच में हम जो हैं शिक्षाएं दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उसकी जो ज्ञान प्रभु दे रहा है या रेवलेशन प्रभु दे रहा है, उससे आप सभी बहुत कुछ सीख रहे हैं। काफ़ी कॉल्स, मैसेजेस देश और विदेश से मेरे पास में आ रहे हैं, और ये सब कुछ जो हो रहा है इसका सारा श्रेय, सारी महिमा, सारा ग्लोरी सिर्फ एक ही को, और वह है यीशु मसीह। जी दोस्तों, चलिए जल्दी से कुछ चीज़ें कर लेते हैं। सबसे पहले आवाज़ ठीक से पहुंच रही है, मुझे सुना दो। और साथ ही साथ डैनियल राज का जो पेज है वहाँ से भी परफेक्ट, वहाँ से भी हम जो है अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक का जो पेज है वर्ल्ड वाइड, MMB वर्ल्ड ग्रुप का जो पेज है मसीह मंथन का, वहाँ से तो हम ऑफिशियली आ ही रहे हैं, लेकिन ये आज लास्ट है। अब मंडे से, क्योंकि कल संडे है और कल हमारा चर्च स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मंडे से आप सभी के बीच में जो है डैनियल राज के पेज से हम लाइव आपको नहीं दिखेंगे, सिर्फ मसीह मंथन के पेज से ही आपको हम लाइव दिखेंगे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग मसीह मंथन के पेज को लाइक करके रख लीजिए, क्योंकि अब जो भी होगा सब कुछ वहां से होगा। जी दोस्तों, जी आप लोग टाइम पे जुड़ें, 8 बज चुके हैं। आप लोग टाइम पे जुड़ें, आप लोग टाइम से कनेक्ट हो जाएं, ये डिसिप्लिन की अपेक्षा आप लोगों से करते हैं। जी फटाफट आप लोग जुड़ रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। या नाउ जब तक लोग जुड़ रहे हैं, 8 बज चुके हैं, 8:01। आपके बीच में जो अभी स्लाइड्स पे आपको दिख रहा है मसीह मंथन बैठक टेलीग्राम ऐप, जो कि ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, जो लिखा है डाउनलोड टेलीग्राम ऐप। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग इसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में आप मसीह लोग देश और विदेश से आप लोग इस ग्रुप के साथ में जुड़े, मसीह मंथन के साथ में जुड़े। और मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारा काम हम मसीह मंथन बैठक के माध्यम से करने पर हैं। भविष्य में जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा पूरी तरह से, ये जो कोरोना वायरस है ये जैसे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बहुत सारी योजनाएं मसीह मंथन के बैठक के माध्यम से आपके बीच में हम आएंगे। भारत का 29 राज्य का एक तालुका, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ब्लॉक, इन सभी को हम कवर करने पर हैं परमेश्वर के वचन के माध्यम से, ठीक है ना। और सही शिक्षा आपके बीच में आए, उसी मकसद के साथ मसीह मंथन बैठक हमने स्टार्ट किया है। आप सभी इस बात को जानते हैं। चलिए दोस्तों, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मसीह मंथन बैठक के जो ग्रुप है उसके साथ में आप लोग जुड़ जाएं। टेलीग्राम ऐप आप इसको डाउनलोड करें ना। आज मुझे कुछ कॉल्स ऐसे भी आए हैं जो कह रहे थे कि पास्टर डैनियल, हम मसीह मंथन के साथ जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे जुड़ें, क्या करना होगा, ये ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, इन सब के बारे में हमें पता नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा, अब आपको करना क्या है, वो सारी चीज़ों के लिए आपको इनको कॉल करना है, ये नंबर पर। एक ये नंबर है 3, दूसरा ये 3 नंबर, तो ऐसे करके टोटल 6 नंबर आपकी सुविधा के लिए हमने दे के रखा हुआ है। और आपको जो समय सीमा है कॉल करने की, वो सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक। जी दोस्तों, उसके बाद आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि इनका भी फैमिली है, ये भी आराम करते हैं, बहुत सारा काम होता है। तो सुबह 10 से लेकर रात को 9 बजे तक ही आपको इन्हें कॉल करना है ना। दोस्तों, साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के पेज से ही ये जो टीचिंग है हम चला रहे हैं ऑफिशियली। डैनियल राज का पेज को हमने सिर्फ शेयर किया है, वहाँ से आपको दिख रहा होगा। और साथ ही साथ आप लोग जो दूसरों के साथ में भी शेयर करते हैं पेज को, या उनकी जो वॉल है उस पर, ऐसा आप ज़रूर करिए, जारी रखिएगा, ठीक है ना।
और साथ ही साथ YouTube पर जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं, आप सभी का भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। और YouTube पर बहुत जल्द YouTube पर भी हम लाइव आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही ये पूरा कॉन्सेप्ट या सेटअप जैसे ही तैयार हो जाएगा, हम YouTube पर भी लाइव आना शुरू कर देंगे। अभी फिलहाल जो है फेसबुक पर हम लाइव आ रहे हैं ना। साथ ही साथ दोस्तों, 50 दिन के अध्ययन में हम आप लोगों से कुछ डिसिप्लिन की उम्मीद रखते हैं, जैसे कि टाइम पर ऑनलाइन आना, जो कि कुछ लोग आ रहे हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ नोट्स बनाना, ये डिसिप्लिन की अपेक्षा रखता हूं। और गंभीरता के साथ सीखना, इसकी भी अपेक्षा जो है आपसे मैं रखता हूं। जी सुमन, ब्लू वाला बटन थोड़ा बढ़ा दो, ब्लू वाला जी। पता है ना कौन सा, हल्का सा बढ़ाओ बढ़ाओ जी, और बढ़ाओ, चेक, और बढ़ाओ, चेक, ओके, दैट्स इट, चेक जी। जी दोस्तों, ओके, तुम कम कर दो हल्का सा, और कम करो, करो करो करो, और नीचे करो, अरे कर कर, और कर। जी दोस्तों, ओके, दैट्स इट, गजब है। ओके, आप सभी के बीच में मैं ये बातें कर रहा था, कुछ साउंड को लेके चीज़ें मैं ठीक कर रहा था। ओके, वापस आते हैं। 50 दिन के अध्ययन में हम आप लोगों से कुछ अपेक्षा रखते हैं डिसिप्लिन की, टाइम पर आना, नोट्स बनाना और गंभीरता से सीखना। गंभीरता से मेरा मतलब है, आपके घर में अगर फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनको भी लेके बैठना। साथ ही साथ आपका जो फ़ोन है, अगर कोई कॉल करता तो टीचिंग को छोड़कर आप कॉल पे जा रहे हैं, वो अलग चीज़ हो जाता है। तो वहाँ पे आपको गंभीरता दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। दोस्तों, मैं जल्दी से उस पेज पे आ जाता हूँ जहाँ से आपको मुझे ले चलना है। आ गया जी। ओके जी, हाँ, ओके। नाउ इस वक्त में 700 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, और मैं समझता हूं कि आज थोड़ा सा लेट हो रहे हैं आप लोग जुड़ने में। नहीं तो मैं समझता हूं कि या तो मैं जल्दी आ गया हूं या तो आप लोग लेट हो रहे हैं, कुछ तो है। लेकिन जल्दी जुड़िए जी। 700 के आसपास में लोग जुड़ गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी जल्दी जुड़िए जी। दोस्तों, आज जिस पर हम बात करेंगे वह है वचन 9, 10 और वचन 17 तक। 9 से 17 तक। 18 हम कल शुरू करेंगे, वचन 18 से हम कल देखेंगे, ठीक है ना। सो इस वक्त में या कर लीजिए, या करो करो जो करना है जी। दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी जुड़िए। और वापस से आपको बता देते हैं कि मसीह मंथन पेज को लाइक कर लीजिए, फेसबुक पेज। मसीह मंथन टेलीग्राम ऐप में जो डाउनलोड करना है वो कर लीजिए। MMB ग्रुप के साथ में जुड़ जाइए, जो कि बड़ी तादाद में हम काम कर रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल दबा लीजिएगा, और दूसरों को भी रिकमेंड करिएगा कि आप जो है डैनियल राज की टीचिंग को सुने। और वो उसका मकसद यह है कि खरी शिक्षाओं के साथ हम आपके बीच में आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका वेट कर रहा हूं, और भी लोग जुड़ जाएं। 900-800 के आसपास आ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि हम आगे बढ़ पाएंगे जी। आज जिस विषय पे करो करो, कोई दिक्कत नहीं। आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है ये। यहां से मैं आपको आगे का भी वचन दिखा देता हूं जी। दोस्तों, हम यहां से बात करेंगे जी। जैसे ही ओके 800 हो चुके हैं, अब मैं समझता हूं कि मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। तो आप जो YouTube के लोग हैं, जो अभी देख रहे हैं 1 लाख के ऊपर या 1,08,000 आप लोग जो अभी देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोग भी जो हैं परमेश्वर के वचन से सीखें, दूसरों को शेयर करें, और आप लोग भी जो हैं परमेश्वर के राज्य में खूब बढ़ें। नाउ मैं साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है या सुन रहा है,
और आपको नहीं पता कि 5 दिन की जो टीचिंग है वो क्या है, तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर फेसबुक पे हैं तो मेरे वॉल पे चले जाएं, मसीह मंथन के वॉल पे चले जाएं, आपको पूरा का पूरा वीडियो 5 दिन का वहाँ मिल जाएगा। यूट्यूब के जो लोग हैं, आप क्या कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाइए। मैं रिपीट करता हूँ, प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पर आपको 5 दिन की डे वाइज, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे ऐसे करते हुए आपको पूरा का पूरा प्ले लिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें, पूरी टीचिंग आपको मिले और पहले से आप सीखते चले जाएं या सीखते आए, ये आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, आज जिस विषय पे जो वचन हमने लिया है वो वचन 9 से शुरू होकर वचन 17 तक जाएगा। 18 हम कल बात करेंगे। और मैं समझता हूं कि अभी 850 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। मैं यहां से शुरू होता हूं। आइए वचन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम जो है बातों को करेंगे। जी व्हाट्सएप पे कोई कॉल ना करे, क्योंकि कुछ लोग कॉल कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि व्हाट्सएप पे कॉल ना करें। जी आइए वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। और फिर वचन आगे कहता है, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अधन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में हो गई। जी 4 धाराओं में हो गई। नाउ वापस से वचन को ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष और देखने में मनोहर जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए भूमि में से, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, और उस वाटिका के सींचने के लिए एक महानदी और अधन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में हो गई। जिसको मैंने कल आपको बताया था कि वो नदी और वो 4 धाराएं आज कहाँ हैं। अगर आप पूछोगे, मैंने बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर डाल दिया था, नहीं पता। जी उसका वजह क्या है नहीं पता। आपको शायद ये स्लाइड याद होगा, ये वाला नहीं पता। क्यों? क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था नूहा के उस 40 दिन 40 रात के पानी के बाढ़ से, जिसको फ्लड कहते हैं, उससे सब कुछ खत्म हो गया था। अगर कोई आज कहता है, साइंटिस्ट या फिर कोई भी कुछ कहता है कि मट्टी से ये मिला, नूहा का जहाज का या अंश मिला, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि आज वो नदी कहाँ है, जी ये नदी कहाँ है या ये वाटिका कहाँ है, तो जवाब एक ही है, नहीं पता। आप कयास लगा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैंने जो स्टडी करी है, कुछ लोग कहते हैं कि वो इराक में है। ये जो वाटिका है, अदन का वाटिका, वो इराक में है। इराक आता है मिडल ईस्ट में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठोस, परफेक्टली, एक्यूरेटली, जिसको कहते हैं ना सटीक, ऐसा कोई दावा ना मेरे पास में है। अगर किसी के पास में, मुझे कोई उससे आपत्ति नहीं है। अगर आप दिखाते थे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जहां तक अभी मैं स्टडी कर रहा हूं और जहां तक हम बाइबल पढ़ रहे हैं, उसके बाद किसी प्रकार का जिक्र हमारे पास में नहीं है। आज मुझे कॉल आया था और मुझसे कहा कि वो स्वर्गदूत कहां हैं जो पहरा देते थे। अब कैसे बताएं वो स्वर्गदूत कहां हैं जो पहरा देते थे तलवार को लेकर, वो कहां हैं? कैसे बताएं कहां हैं? ये तो परमेश्वर की मर्जी है ना कि उसको रखा नहीं रखा, या फिर अदृश्य है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनविजिबल, हम नहीं बता सकते, है ना। वैसे ही कुछ चीजें जो बाइबल जिसको नहीं बताती, वो हमारे पास में उसका जवाब जब बाइबल के पास में नहीं है तो डैनियल राज के पास कहां से आएगा, ठीक है ना। तो वापस आते हैं उस वचन के ऊपर। तो सब कुछ खत्म हो गया और ये वचन से अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। और आप सभी के लिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये दृश्य दिखाऊं, ये वाला। सबसे पहला ये पेड़ जिसको हम खा सकते हैं, दूसरा ये पेड़ जो कि एक है भले बुरे का और दूसरा है जीवन का। ये 2 पेड़ आपको एक साथ दिखा रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां 3 प्रकार का फल लगाए गए थे।
या 3 प्रकार का पेड़ या 3 प्रकार का फल आप लोग जो है यहां पर समझ पा रहे होंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो तीनों भी अपने आप में अलौकिक थे, मैं रिपीट कर दूं कि ये तीनों के तीनों अपने आप में अलौकिक थे। मैं वापस रिपीट कर देता हूं उस वचन को जो कि यहां पर लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब भांति के वृक्ष देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और वाटिका के उस सींचने के लिए एक महानदी निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बह गई। तो मैं वापस कहना चाहता हूं कि ये सभी पेड़ 3 प्रकार के पेड़ या 3 प्रकार के फल जो कि अपने आप में अलौकिक है। अलौकिक से मेरा मतलब है सुपरनैचुरल। कैसे पास्टर डैनियल ये सुपरनैचुरल कैसे होते हैं? तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा जो कि लिखा है कि भोजन का फल, यानी कि आदम और हवा खा सकते हैं। आदम और हवा खा सकते हैं। अगर उन्होंने फल पाप का फल नहीं खाया होता तो उनके बाद जो उनके बच्चे होंगे या जो पीढ़ी आगे बढ़ेगी वो खा सकते थे। तो इसका मतलब है कि यहां पर ना तो खेती होती, तो जिसको मैं कल बता चुका हूं, किसी प्रकार का कोई परिश्रम नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने ये पेड़ लगाया। और इसी ये कह रहा हूं कि यह अलौकिक है, सुपरनैचुरल है। अब इसमें एप्पल था, संतरा था, मैंगो था, क्या कहते हैं उसको, ग्रेप्स थे, बनाना था, सीताफल था, क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लिखा है। चलिए वापस बताना पड़ेगा। ऐसा लिखा है कि खाने में अच्छे थे। देख लीजिए ना, आप लिखा है ना, मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे थे, परमेश्वर ने वहां पर लगाए। अब परमेश्वर उनको इसी पेड़ के, वापस लगा देता हूं, इसी पेड़ के फल से परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम इसको खाओ और जीवित रहो। परमेश्वर ने, मैंने कल बताया था आपको कि परमेश्वर ने आदम को, कल या परसों मेरे को याद नहीं आ रहा है, परमेश्वर ने आदम को वो सब कुछ बनाया जैसे आज आपका जो शरीर है वैसा। बस फर्क इतना था कि आदम ने तभी पाप नहीं किया था, इसके लिए पेड़ का फल उनको खाने की इजाजत दी थी। अब बात करते हैं ये 2 पेड़ की, तो इसलिए मैंने लिखा है कि यहां पर 3 प्रकार के पेड़ हैं जो लगाए और तीनों के तीनों अलौकिक हैं। तो ये रहा पहला जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो यहां से आदम और हव्वा अपना भोजन करते थे, अपना खाना खाते थे और वो यहां पर जीते थे, वो यहां पे जीते थे। अब यहां कितने साल जीते थे उसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब हम 4थे अध्याय और 5वें अध्याय पर आएंगे तो हमको यह पता चलता है कि 130 साल की उम्र में जब आदम आया तो उसको जो तीसरा बेटा पैदा हुआ सेत, उसका रिकॉर्ड हमारे पास में है। उसके वसीले से हम बोल सकते हैं या कैलकुलेट लगा सकते हैं कि आदम कितना टाइम अंदर था। लेकिन वापस कहना चाहता हूं कि 10 साल था, 20 साल था, 30 साल था, 40 था, 50 था, ये मेरे पास में बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है। 1000 के ऊपर लोग देख रहे हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जो लोग लेट जुड़े हैं आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं जो मैं शुरू में करता हूं कि मसीह मंथन के पेज को लाइक नहीं किए हैं जो अभी डैनियल राज के पेज से देख रहे हैं, क्योंकि डैनियल राज के पेज में 18,000 लोगों ने लाइक किया है, लेकिन मसीह मंथन के पेज को मात्र 3,500। तो वो सभी 15,000 या 14,000 लोग कहाँ हैं जिन्होंने अभी तक मेरे मसीह मंथन के पेज को लाइक नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग मसीह मंथन के पेज को लाइक करें, क्योंकि आज लास्ट है जो मैं शेयर कर रहा हूं डैनियल पेज को। मंडे से नहीं होगा और कल संडे है और कल हम चर्च ओपनिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। मसीह मंथन चर्च कल ओपन हो रहा है ऑनलाइन, ठीक है ना। सो मंडे के पहले या कल भी आप लोग जो हैं अपने आप को मसीह मंथन के पेज को लाइक कर लें, क्योंकि वहीं से अभी सब कुछ चलेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ जो YouTube पे अभी जुड़े हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि डैनियल राज YouTube से ही, सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता। मकसद एक ही है कि प्रभु का राज्य फैले सही शिक्षाओं के साथ में, ठीक है ना दोस्तों। वापस आ रहा हूं ये स्लाइड के ऊपर। भोजन का फल जो कि उनको खाने के लिए दिया था, ये हो गया एक पेड़। अब बात करते हैं दोस्तों ये वचन की, उत्पत्ति 2:16, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। वाह, मैं रिपीट कर दूं कि तू इस फल को किसी के संकोच के बिना, किसी प्रकार का कोई डाउट, अगर ये फल खाएंगे तो
पेट में गड़बड़ी होगी? नहीं होगी। तुझे कोई बीमारी लगेगी? नहीं लगेगी। तुझे किसी प्रकार का तकलीफ होगा? नहीं होगा। तो लिखता है, वापस पढ़ देता 2:16 में। मैं जंप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको बताना है। और अभी हम हैं वचन 9 और 10 में, ठीक है ना। लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, विदाउट एनी डाउट आप खा सकते हो। तो ये हो गया ये वाला पेड़ जिसको तुम खा सकते हो। तो यहां तक ठीक है। मैं रिपीट कर दूं, यहां तक ठीक है। आप लोग फल खा सकते हैं, ये आदम और हव्वा जी आप लोग ये फल खा सकते हैं, ये परमेश्वर ने हिदायत दे दी। अब बात करते दूसरे पेड़ की या दूसरे फल की, जो कि जीवन का फल। आपके स्क्रीन के ऊपर जीवन का फल, जी दोस्तों, या जीवन का पेड़ या जीवन का फल दिख रहा है उसमें अच्छे से? जी जी, जीवन का फल, प्रकाशित वाक्य 22:2। ये बिल्कुल ऐसा ही जीवन का पेड़ का फल का जिक्र प्रकाशित वाक्य 22:2 में है। और 7 कलीसियाओं में भी यीशु ने उसका जिक्र किया कि जो जय पाए मैं उसे जीवन का पेड़ का फल खाने का अधिकार दूंगा। लिखा है कि नदी के इस पार और उस पार, आप देख सकते हैं, जीवन का पेड़ था और उसका आगे कहता है कि मैं तुझे फल खाने को दूंगा। लेकिन बगीचे के अंदर, अदन की वाटिका में, इस पेड़ का फल खाने की किसी प्रकार का कोई भी आदेश नहीं दिया था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने जीवन का पेड़ लगाया, वापस दिखा दूं आपको, जीवन का पेड़ लगाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा कि तुम उसे जीवन के वृक्ष का पेड़ का फल खाओ, ऐसा नहीं बोला। तो इसका मतलब है कि एक प्रकार का पेड़ का फल, यानी कि जो भोजन का ये वाला, इसको खाइए, ये लिखा, देखिए लिखा है, बिना खटके, मतलब बिना किसी शंका से खाइए। लेकिन जब जीवन के फल की बात आई तो किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया। अगर कोई पूछना चाहता है कि पास्टर डैनियल क्यों नहीं, तो इसका भी जवाब मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या, बाइबल के पास में नहीं है, मतलब उत्पत्ति में नहीं है, और मूसा बाबा ने नहीं लिखा, तो फिर ये बाबा कैसे बताएगा आपको? सो दैट मीन जीवन का फल तुम खाओ, ऐसा नहीं बोला। ऐसा हो सकता है, ये मेरा कयास है या मेरा अनुमान है या मेरा क्या कहते हैं ना, एक सोच है। अगर आदम पास हो जाता, लूसीफर से लड़कर परीक्षा में पास हो जाता, तो उसके बाद की स्टोरी अलग होती और ये जीवन का फल शायद उसको खाने को देता, शायद। लेकिन कम से कम यहां ऐसी किसी प्रकार की क्या कहते हैं ना, आदेश परमेश्वर ने नहीं दी ना। दोस्तों, अब यहां से आपके बीच में आगे बढ़ रहा हूं। ये तीसरा प्रकार का पेड़ बिल्कुल ठीक आपके स्क्रीन के ऊपर देख लीजिएगा, जिसका नाम है भले और बुरे का फल। मैं रिपीट करता हूं कि भले और बुरे का फल। जी, ये रहा तीसरा पेड़ जिसको परमेश्वर ने लगाया। अब इसके ऊपर आज बहुत सारी बातें होंगी और मैं साथ ही साथ रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, 1100 के आसपास लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, आपके मन में मुझे सुनते सुनते जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं, एक पेपर पे लिखिए। आप नोट्स बनाते हैं ना, आप लिखिए उसको, और फिर कल दोपहर को 2 से शाम को 6 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते, पूछ सकते कि पास्टर डैनियल, कल हम सुन रहे थे, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, और मेरी जितनी ताकत है, मेरी जितनी अध्ययन है बाइबल की 27 साल में, और पवित्र आत्मा की मदद से आपको मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। चलिए वापस आते हैं। ये रहा तीसरा। तो पहला कौन सा था? भोजन के लायक फल पेड़। दूसरा कौन सा था? जीवन, जिसकी कोई इजाजत नहीं दी, खाओ या मत खाओ, ऐसा कोई। वहां दूसरे पेड़ के लिए परमेश्वर मौन था। मौन का मतलब है शांत था, साइलेंट था। लेकिन जब तीसरे पेड़ की बारी आई तो परमेश्वर ने क्या क्या कहा, क्या वार्निंग दी, वो सब आपके बीच में रखूंगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है मूर्खतापूर्ण सवाल का। आपके स्क्रीन पे देखिए, मैं मूर्खतापूर्ण सवाल क्यों लिख रहा हूं, मैंने क्यों आपके स्लाइड पे डाला है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लिखा है कि जब परमेश्वर को पता था, ये सवाल उठाते हैं, जब परमेश्वर को पता था तो पेड़ क्यों लगाया? इसको कहते हैं मूर्खतापूर्ण, फुलिश, बेवकूफी वाली सवाल। मुझे माफ करें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए। मुझे और एक बता देता हूं, विश्वासी भी पूछते हैं। हाँ, विश्वासी तो पूछते ही पूछते हैं, विश्वासी भी पूछते हैं, इसलिए डाल दिया हूं नीचे में, विश्वासी और अविश्वासी दोनों ये सवाल पूछते हैं। अब आप सोच के देखिए, एडमिन्स, अगर आप लोग देख रहे हैं, आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, वो आप लोग जारी रखिएगा। नाउ वापस आते हैं
मेरा जो प्रचार है उत्पत्ति की किताब के ऊपर, ये सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, ये सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है। क्रिश्चियन से मेरा मतलब है क्राइस्ट फॉलोवर्स, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये मेरा प्रचार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, यहूदी, आदिवासी, जंगली, अफ्रीकन, अमेरिकन, यूरोप, जापानीज कंट्री, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, बशर्ते इंसान हो, उन सब के लिए मेरा प्रचार है। जिसको हिंदी समझ में आती है, उन सब के लिए है। आप भी देखें, अगर आप लोग देख रहे हैं, इसके बावजूद कि आप बाइबल नहीं पढ़ते, यीशु को नहीं मानते, आप चर्च नहीं जाते, लेकिन आप भी सुनिएगा इस बात को, क्योंकि आप सबसे कनेक्टेड है। तो वापस रख रहा हूं मूर्खतापूर्ण सवाल क्या करते हैं? परमेश्वर को जब पता था तो पेड़ क्यों लगा? मेरे को पता है कि अभी आप लोग जब सुन रहे हैं ना, तो आपके मन में भी यह प्रश्न उठ रहा होगा, आपके खुद के मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि पास्टर डैनियल, जब परमेश्वर को पता था कि आदम गलती करेगा तो पेड़ लगाया क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, मैंने नहीं डाला, मैं अभी से बोल देता हूं, पता नहीं कि बाद में वो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि नहीं करेगा। आप सभी ये सवाल पूछते हैं कि परमेश्वर आपको पता था आदम ने गलती करने वाला है तो पेड़ क्यों लगाया, लेकिन एक भी बंदा ये सवाल नहीं करता, वो चाहे किसी भी कौम का हो, कि परमेश्वर ने, आदम ने गलती करी, लेकिन परमेश्वर ने जो रास्ता निकाला बचाने का, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते आप लोग? पास्टर डैनियल, बात सही है, आदम ने गलती करी, चलो परमेश्वर ने उसको पता था गलती करेगा, पेड़ लगाया, लेकिन आप इस पे क्यों घुसते हो कि ये क्यों कर दिया जब परमेश्वर को पता था? लेकिन इस पे बात क्यों नहीं करते कि उसी आदम को बचाने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बनकर पृथ्वी पर आया? इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते आप लोग, या इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते? आदम से गलती हो गई, सबको पता है, आदम ने गलती करी, सबको पता है, बॉलीवुड को पता है, हॉलीवुड को पता है, अमेरिकन को पता है, जापानीज को पता है, अफ्रीकन को पता है, देशी विदेशी सबको पता है कि आदम ने गलती करी। और उनको यह भी पता है कि आदम ने क्या गलती करी, कौन सा पेड़ खाया, पेड़ का फल खाया, यह भी पता है। और उसके ऊपर तो स्टीव साहब ने एप्पल का फोन तक निकाल दिया। ईव ने एप्पल खाया, स्टीव ने एप्पल बनाया। आप लोग इस बात से वाकिफ हैं? एप्पल का जो सिंबल है पीछे वाला, वो जो एक छोटा सा बाइट मारा है, वो उसी को तो बताता है। इन सबको पता है, लेकिन यह क्यों नहीं पता कि वही परमेश्वर ने आदम को रिस्टोर मतलब वापस से लाने के लिए घर में, उसके लिए रास्ता निकाला यीशु को भेजकर। इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? इसके ऊपर भी तो बात करिए ना सर। मैं वापस कहता हूं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन सा धर्म का लोग मुझे सुन रहे हैं, किस किस तरह के लोग मुझे सुन रहे हैं, अमीर सुन रहा है, गरीब सुन रहा है, रोडपति, करोड़पति, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आप लोग बहस करते हो कि परमेश्वर को पता था, परमेश्वर को पता था तो पेड़ क्यों लगा, ये बहस करते हो ना आप लोग। लेकिन इस पे क्यों नहीं बात करते कि रास्ता क्या निकाला बचाने का? उस पर भी तो बात करो। मैं रखूंगा लेकिन उसको आज। अब मैं आपको इसका 3 तरीके से जवाब देता हूं। मुझे नहीं पता कि अभी तक किसी प्रचारक ने या बाइबल टीचर ने इसका जवाब कैसे दिया, मुझे नहीं मालूम। अगर दिया है, प्रभु ने आशीष दे। कैसे दिया है उसके लिए भी आशीष दे। मैं उसके किसी भी प्रकार की उनकी स्टेटमेंट को गलत नहीं बोलूंगा। परमेश्वर सबको अपना अपना ज्ञान देता है, तरीके से परमेश्वर बात करता है। प्रेज गॉड। अगर मेरे पास 3 है तो उनके पास 1 2 और होगा तो टोटल 5 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास में जो 3 तरीका है, मैं समझता हूं कि मेरे 27 साल की मिनिस्ट्री में मैं पहली बार ये 3 तरीके को रख रहा हूं। ये 3 तरीके को रख रहा हूं। एक और चीज आपको बताना भूल गया, जो कि मैं अक्सर बोलता हूं लेकिन उत्पत्ति की किताब में नहीं बोल पाया, जब से दे रहा हूं। पास्टर डैनियल राज की कोई भी टीचिंग या कोई भी स्टेटमेंट किसी की कॉपी नहीं होती या किसी की नकल नहीं होती। आप मेरी टीचिंग को ऐसे नहीं कह सकते कि डैनियल भाई हमने उनके मुंह से भी यही सुना, कहीं आपने वहां से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, आपको नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, अगर 40 साल 6 लाख लोगों को अगर हर सुबह ताज़ा मन्ना मिलता था, मेरी कोशिश है पवित्र आत्मा की मदद से कि आपको भी मैं ताज़ा मन्ना ही खिलाऊं, आत्मिक मन्ना। जी, 1200 लोग जुड़ गए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये तादाद है ना 15 16 17 2000 व्यूवर्स तक में जाए या ऑनलाइन में जाए। और ये करने के लिए आप लोग भी, जो आप ही लोग जो हैं वो मेरी मदद करेंगे, ठीक है ना? या ओके, सब ठीक है वहाँ पे? लाइट वगैरह ब्राइटनेस इसमें थोड़ा कम लग रहा है, पता नहीं क्यों। जी, इस सवाल का जवाब कि जब परमेश्वर को पता था तो वो पेड़ क्यों लगाया, मैं इसका जवाब देने जा रहा हूं आज आपके बीच में।
और मैं यकीन जानता हूं कि बहुत सारी बातें आप सीखोगे। तो अब इसका जवाब 3 तरीके से आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो सबसे पहला, अब बात सिर्फ आदम की नहीं है यहां पर, यह पहला है एंगल या पहला तरीका जवाब का, कि बात सिर्फ आदम की नहीं है यहां पर, बात है आदम जात की। मैं रिपीट कर दूं, बात किसकी है? आदम जात की। पास्टर डैनियल, आदम जात से आपका क्या मतलब है? यहां पे परमेश्वर आदम की बात नहीं कर रहा है, आदम से जो बच्चे पैदा होंगे। निकालना उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय वचन 27 और 28 हिंदी में मुझे देना। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27-28 आपके बीच में मैं बता रहा हूं क्या लिखा है। मैं वापस पीछे नहीं जा सकता हूं स्लाइड्स को छोड़कर, लेकिन आपके लिए मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। जी दोस्तों, बात सिर्फ आदम की नहीं। आप हमेशा सवाल उठाते हैं ना कि आदम गलती करने वाला था, परमेश्वर को पता था, तो परमेश्वर ने पेड़ क्यों लगाया? तो बात सिर्फ आदम की है ही नहीं ना, बात है आदम जात की। आइए मैं बताता हूं। फर्स्ट का 27 जी दीजिए, 27 1 का 27 जी दीजिए। जी दोस्तों, आपके बीच में पढ़ रहा हूं ना। यहां पे लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। अब जरा यहां से ध्यान से सुनना, वचन 28 पढ़ रहा हूं, वर्स 28, जेनेसिस 1:28 लिखा है, परमेश्वर ने उनको आशीष दी। आशीष क्या दी? लिखा है, उनसे कहा फूलो और फलो, उनसे कहा फूलो और फलो। अब जरा आगे सुनिए, पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समंदर की मछलियां तथा के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। पृथ्वी में फैल जाओ और उसको अपने वश में कर लो। तो एक आदम पृथ्वी में कैसे फैलेगा? आदम और हव्वा के जो बच्चे होंगे, मैं उस आदम जात की बात कर रहा हूं। तो अब आप कहोगे कि पास्टर डैनियल, परमेश्वर को पता था आदम गलती करेगा, तो आदम को सबक सिखा देते कि आदम जी, आपसे गलती होने वाली है, इसलिए आपके लिए पेड़ नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम गलती करोगे। देखो ये फ्लैशबैक में आपकी पिक्चर में दिखा देता हूं फॉरवर्ड करके। तो प्रश्न ये उठेगा, फिर आदम से जो बच्चे पैदा होंगे, क्या उनको भी फ्लैशबैक में पिक्चर दिखाते बैठोगे? और ये बात समझ में? तो एक आदम को नसीहत दे दिया, एक आदम को वार्निंग दे दी। आदम अपने बच्चों को वार्निंग देगा, अपनी पीढ़ी को वार्निंग देगा, वो अपने बच्चों को देंगे। ये सिलसिला होता है ना। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। अब आपको मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज है ना अलग लगेगा, बर्दाश्त करो। अब आए हो तो थोड़ा झेल ही लो, है ना। ट्रैफिक रूल्स आप सभी को पता है। लाल बत्ती का मतलब क्या होता है, पीली बत्ती का मतलब क्या होता है, हरी बत्ती का मतलब क्या होता है, रेड येलो एंड ग्रीन, आपको सबको पता है। अब जरा मजा लीजिए, कोई लंदन का प्रिंस टाइप का आदमी अपने बाप के पैसे से गाड़ी खरीद ले और जाके सड़क पर अंधाधुंध गाड़ी चलाए, और वो कहता है कि मेरे बाप का पैसा है, मेरे बाप के पैसे से मैंने गाड़ी खरीदी है, ये मेरे बाप का है, ये मेरे बाप का है, ये मेरे बाप का है। जैसे ही वो लाल बत्ती को तोड़ता है, पुलिस आती है, तो ये आदमी बोल सकता है, पुलिस वाले तुझे नहीं पता, ये मेरे बाप की गाड़ी है। तो आपको पता है पुलिस वाला क्या बोलेगा? रोड तेरे बाप की नहीं है। गाड़ी तेरे बाप की है, ये मानता हूं। पैसे तेरे बाप की है, ये मानता हूं। तू तेरे खुद बाप का, ये मानता हूं। लेकिन जिस रोड पे तू गाड़ी चला रहा है, वो रोड तेरे बाप की नहीं है। वैसे ही परमेश्वर ने आदम को बनाया, बोला बेटा बगीचा तेरे बाप की है, ये पेड़ तेरे बाप का है, जीवन का पेड़, माफ करे फल खाने वाला, भोजन का पेड़ फल खाने वाला, वो तेरे बाप का है। लेकिन कुछ रूल्स है, वो तुझे फॉलो करने पड़ेंगे। आप ऑफिस लगाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आपका प्रिंसिपल, आपका टीचर, रूल्स है ना। आप कोई बिजनेस शुरू करते, रूल्स है ना। आप घर पर भी घर बनाते, रूल्स है ना। आपके फैमिली, आपके बच्चों, आपके हस्बैंड वाइफ के लिए कुछ रूल्स है ना। वैसे परमेश्वर ने उसके लिए एक रूल रखा था, और क्या क्या कहा था मैं वो भी बताऊंगा। फिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। यहां लिखा है, सिर्फ बात आदम की नहीं है। यह है पहला तरीका। अब आपके बीच में रखने जा रहा हूं दूसरा तरीका जो कनेक्ट करेगा। परमेश्वर जानता था कि आदम गलती करेगा। अब इसको सुनो, आदम तो नहीं जानता था ना कि मैं गलती करूंगा। वापस बोलूं कि आई बात समझ में? रिपीट कर देता हूं। परमेश्वर जानता था कि आदम गलती करेगा, लेकिन आदम तो नहीं जानता था ना।
अब जरा मजा लीजिएगा, सोचिए सोचिए, ऐसा लिखा तो नहीं है लेकिन सोचिए। परमेश्वर बगीचे में उतरता है और आदम से कहता है, परमेश्वर आदम से कहता है कि आदम अब जो है मैं तुझे बता दूं कि ये पेड़ के पास में कभी नहीं जाना, ये पेड़ के आसपास में भी नहीं भटकना, और अच्छा एक काम करता हूं, मैं पेड़ को है ना छुपा देता हूं। परमेश्वर से ये नहीं पूछेगा परमेश्वर ऐसा क्यों, नहीं मुझे पता है कि तू गलती करने वाला, मुझे पता है कि तू फल खाने वाला। तब आपको पता है आदम क्या बोलेगा, परमेश्वर वक्त से पहले आप मेरा फैसला क्यों कर रहे हो, मेरे को कम से कम परखो तो सही, मुझे कम से कम जांचो तो सही, मैं ऐसा हूं क्या, मैं ऐसा गलती करने वाला हूं क्या। ये बात वो उल्टा नहीं पूछेगा। और आप जैसे लोग जो मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हैं कि जब परमेश्वर को पता था तो पेड़ क्यों लगाया, आप खुद भी कहोगे यार ये तो बॉसगिरी है, यार ये तो कठपुतली वाला कॉन्सेप्ट है, यार ये तो रोबोट वाला कॉन्सेप्ट है। परमेश्वर ने आदम को बनाया लेकिन अपने इशारों से नचा रहा है, परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया लेकिन कठपुतली की तरह नचा रहा है, उनको फ्री विल कहां दिया। आप ही लोग फिर सवाल करोगे। सो इससे बेटर क्या है, परमेश्वर ने आदम को बनाया, बात सही है, उनको फ्री विल दी, बात सही है, लेकिन साथ ही साथ उनको कहा ये करना है और ये नहीं करना है। सो सिंपल इज दैट। तो आदम को करना क्या था, हवा को करना क्या था, ये करना है और ये नहीं करना है। परमेश्वर ने जिस चीज के लिए मना किया है उसको नहीं करना है। तीसरा तरीका भी रखने जा रहा हूं, ये भी मजा आएगा। अब आदेश सिर्फ आदम और हवा को नहीं दिया गया था, लिखा है आने वाली संतानों को भी दिया गया था, जो कि फर्स्ट पॉइंट आदम की नहीं, बात यहां सिर्फ आदम की नहीं हो रही है, आदम जात की हो रही है। सो परमेश्वर सिर्फ आदम की बात नहीं कर रहा है, आदम हवा की बात नहीं कर रहा है। तीसरा तरीका बताता है उनकी जो संतानें, उनकी जो वंशज कब तक चल रही है पृथ्वी, कम से कम 6000 साल तो पूरे हो गए आज की तारीख से अगर हम बात करें। अगर जीवन का माफ करें, अगर पाप का फल नहीं खाया होता तो दुनिया आज कुछ अलग ही होती। तो सोच के देखे, कोई मरता ही नहीं। आज टोटल पूरी दुनिया की आबादी 710 करोड़ है, 7.2 बिलियंस। तो सोच के देखे तब से लेकर अभी तक अगर इंसान मरता ही नहीं, आबादी कहां जाती आप ही बताइए। आबादी कहां जाती, दुनिया कहां जाती, दुनिया किस तरीके की होती, आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन होती। तो फिर उन सबको क्या बार बार जाकर बताते बैठे ये पाप का पेड़ है मत खाना, आदम गलती करने वाला था, परमेश्वर ने बोला है ये गलती करेगा इसलिए इसको हटा दो, ऐसा था क्या? नहीं। तो परमेश्वर ने कहा कि अगर मैं आदेश देता हूं, पीढ़ी से पीढ़ी युगान युग ये चलता रहेगा, क्योंकि वंशज बहुत आएंगे, बच्चे बहुत पैदा होंगे, तो उन तक ये पहुंचना है। सो ये तीन तरीका है। बात सिर्फ आदम की नहीं है, आदम नहीं जानता, परमेश्वर जानता था, आदम को नहीं पता था, और तीसरा है कि संतानों तक पहुंचना था। सो ये तीन तरीके से आपके बीच में मैं आ रहा हूं। अब बात करते हैं उस पेड़ की और बात करते हैं उस फल की। उत्पत्ति 2:17, उत्पत्ति 3 का 1 से लेकर 3 तक में। रिपीट करता हूं, उत्पत्ति 2 का 17, उत्पत्ति 3 का 1 से लेकर 3 तक में। ये दोनों को साथ में ले रहा हूं और उत्पत्ति 3 1 से लेकर 3 तक का मैं सपोर्ट ले रहा हूं 2 के 17 को समझाने के लिए। जब हम परसों तरसों जब आएंगे चैप्टर 3 में तो मैं बात करूंगा। लिखा है पर, जरा शब्द को देखिएगा, लिखा है पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। यह है हिदायत, यह है वार्निंग। जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा। पहला शब्द लिखा है पर। यह पर क्यों? ये पर क्यों आपके बीच में रख देता हूं, मैं आपको बताता हूं पर क्यों। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं ना, तो आप जिसने लिखा है ना उसकी लिखाई पढ़ते हैं। आई थिंक मुझे रिपीट करना होगा। आप जब बाइबल पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब में, आप लेखक की लिखाई पढ़ते हैं। लेकिन लेखक ने जिस टोन से सुना था परमेश्वर को, जिस तरीके से सुना था आवाज को, वो आवाज नहीं लिखता, वो टोन नहीं लिखता, वो सिर्फ शब्द लिखता है। जैसे आप किसी को बोलते हैं ना, भाई गांव में मेरे परिवार हैं, उनके लिए पत्र लिख दो क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता। आप बोलते हैं, बंदा लिखता है और आपके घर के लोग पढ़ते हैं। तो जो पढ़ते हैं ना वो शब्द पढ़ते हैं। आपने जो टोन में बोला है, जो सुर में बोला है, जो दर्द में या आनंद में बोला, उसको नहीं पढ़ते। वैसे ही आप जब उत्पत्ति की किताब की इस आयत को पढ़ रहे हैं, पर भले या बुरे का ज्ञान का, तो आपको यहां परमेश्वर का टोन पकड़ना होगा। और मुझे
ये बताने दीजिए मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री के अनुभव से कि यहां परमेश्वर सॉफ्ट में बात नहीं कर रहा है, यहां परमेश्वर आराम से बात नहीं कर रहा है, यहां परमेश्वर किसी प्रकार का बेचारा टाइप का बात नहीं कर रहा है, यहां परमेश्वर कड़क आवाज में, यहां परमेश्वर बुलंद आवाज में, यहां परमेश्वर एक वार्निंग के रूप में कह रहा है, खबरदार अगर तुमने वो पेड़ का फल खाया, खबरदार अगर तुमने उसको छुआ, खबरदार अगर तुम उसके पास में गए। इसलिए तो पौल मूसा कहता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसको फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा, निश्चय मर जाएगा, कंफर्म मर जाएगा। श्योरली यू विल डाई, श्योरली यू विल डाई। वाह, 1300 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग लगातार बने रहें और परमेश्वर के राज्य में वचनों को सीखते रहें। जी दोस्तों, वापस आता हूं। लिखा है पर भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष नहीं खाना। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या परमेश्वर ने यहां वार्निंग नहीं दी? तो परमेश्वर गलत कहां है? परमेश्वर गलत कहां है? तो जो मूर्खतापूर्ण सवाल उठाते हैं ना कि परमेश्वर को पता था कि पेड़ आदम फल खाएगा तो पेड़ को क्यों लगाया, तो परमेश्वर ने यह भी तो कहा ना कि मैंने साथ में वार्निंग भी दी है। अगर वार्निंग नहीं दी होती तो फिर आप लोगों की बात सही है, अगर वार्निंग नहीं दी होती तो आपका सवाल पूछना वाजिब है, लेकिन यहां तो वार्निंग दी है ना। आइए इसी को इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। बट ऑफ द ट्री ऑफ द नॉलेज, आप जरा लाल को देख लीजिएगा, ऑफ गुड एंड इवल, ये देख लीजिए आप, लिखा है गुड एंड इवल और नीचे का लाइन में कहता है यू शैल डाई, श्योरली यू विल डाई, श्योरली कंफर्म है, पक्का है, तू मर जाएगा। कैसे मरेगा? शरीर में या आत्मा में? मैं बात करूंगा आपके बीच में, ठीक है ना, जैसे हम आगे बढ़ेंगे। नाउ कम से कम यहां पर यह बात साबित हो गई कि परमेश्वर ने फल खाने को मना किया था और साथ ही साथ उसको वार्निंग दी थी कि तू इसका जिस दिन फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। नाउ मैं आपके बीच में जो हवा का कन्वर्सेशन क्या कहते हैं लूसीफर के साथ में हुआ वो एंगल रख रहा हूं। लिखा है यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूत था, यानी कि चतुर था, चलक था, कर्निंग था, बहुत तेजी था उसके अंदर। उसने स्त्री से कहा, यानी कि हवा से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तू इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? किसी वृक्ष का। देखो कितना चालाक है। मुझे यहां पे ये जो ब्लैक में स्पॉट किया है ना, मुझे इसको थोड़ा सा बताने दीजिए जरा। उसका शब्द देखिए। मैं साथ ही साथ आपको कल बताया था कि लूसीफर, कल बताया था, परसों बताया था, लूसीफर इज द बिगेस्ट डिसीवर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा धोखा देने वाला लूसीफर है। वो कितना स्मार्ट है, वो कितना तेजी है उसके अंदर, और वो किस तरीके से राजाओं को, महाराजाओं को, किसी को नहीं छोड़ा, इतना चालाक है। और वो पहली बार फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हो रहा है हवा औरत के साथ, फर्स्ट टाइम इनकाउंटर हो रहा है। और उसने क्या पूछा पता है? वो पूछता है क्या तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? उसको अच्छे से पता है कि यहां 3 प्रकार का पेड़ है। एक है भोजन वाला पेड़, दूसरा है जीवन का पेड़, तीसरा है भले और बुरे का ज्ञान का पेड़। उसको अच्छे से पता था, लेकिन आपको पता है वो हवा के मुंह से उगलवा रहा है कि हवा तू बता, औरत तू बता कि कौन सा पेड़ का फल खाने के लिए मना किया। अब मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। देखो क्या लिखा है। स्त्री ने सांप से कहा। अब यहाँ पे एक प्रश्न भी उठता है, मुझे लगता है उसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोग ये कल प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या सांप बात कर सकता था? क्या सांप बात कर सकता था? जी हाँ, अगर यहाँ लिखा है कि सांप बात कर सकता है तो इसका मतलब है कि सांप बात कर सकता है। अब आप अपना लॉजिक लगाना चाहते तो लगाइए कि पास से डैनियल ऐसे कैसे सांप बात कर सकता है। मैंने आपको कल कहा था ना, ये जो वाटिका है ना ये अलौकिक है। साथ ही साथ यहाँ पे जानवर, भेड़, बकरी, शेर, चीता, भालू, ये सब साथ में रहते थे। अब ये साथ में क्यों रहते थे? अलौकिक है। यहां किसी प्रकार का कोई जानवर को मारता नहीं था। मैंने आपको यह भी बताया कि ये सब वेजिटेरियंस थे, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि फिर सांप का क्या चक्कर है? मैंने आपको कल ही बताया कि ये एदन नामधारी में ऑलरेडी आया गया था, पाया गया था। लूसीफर दिखाई दे रहा था बगीचे के अंदर आदम की लापरवाही के चलते। यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। अब यहां पे दूसरा कुरिन्थियों 11 का, जल्दी निकालना, दूसरा कुरिन्थियों 11 का मुझे लगता है 14, जी, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 14। आइए देखते क्या लिखा है। जी
जी नीता जी आप डाल देना, ठीक है ना। कहाँ गया, मिल गया जी। लिखा है दूसरा करंती 11 का 14, सेकंड करंती 11:24 14 माफ करें, लिखा है यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। इसका मतलब है कि लूसीफर स्वर्गदूत बन सकता है, लूसीफर सांप बन सकता है। यहां पे देख रहे हैं आप इसके बहस में नहीं जाएंगे, इसके बहस में नहीं जाएंगे। कैसे बन गया, औरत ने कैसे नहीं पहचाना, XYZ, इसका खुलासा जब हम स्वर्ग में जाएंगे हम परमेश्वर को पूछेंगे कि भाई ये क्या माजरा है। लेकिन कम से कम जो दिख रहा है ये बात हमें समझ में आ रही है, ठीक है ना। और यीशु ने भी कहा है जागते रहो, पतरस ने कहा है शैतान का सामना करो, याकूब कहता है शैतान का सामना करो, ठीक है ना। और पौलुस कहता है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। तो शैतान का जिक्र बाइबल के अंदर है और उसके साथ में जो सामना करना है उसका भी जिक्र बाइबल के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना। बात को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है उसने कहा क्या सच है, सी दिस, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। मैं यहां से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, एक और चीज ऐड कर देता हूं इसमें, वक्त को भी ध्यान में रखूंगा। लूसीफर की चालाकी, लूसीफर का स्मार्टनेस, लूसीफर की हरकतें यहां पे पहली बार हमको पढ़ने में आ रही है। क्योंकि इस पुस्तक के पहले सवाल ही नहीं उठता कोई पुस्तक थी, इस पुस्तक के पहले किसी प्रकार का कन्वर्सेशन हमको पढ़ने को नहीं मिलता, क्योंकि यहां तो शुरुआत है। सो जैसे ही आप तीसरे अध्याय में एंट्री कर रहे हो, मैंने फर्स्ट डे कहा था कि तीसरा अध्याय, 3 अध्याय 1 2 3 उत्पत्ति का बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे अध्याय में जैसे ही आप एंट्री करते हो ये पहले ही 1 और 2 वचन में ये महाशय एंट्री मारते हैं। कौन? लूसीफर, शैतान। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर एंट्री मार चुके पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में, लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ी रही होती है कि लूसीफर अपनी एंट्री मारता है। अब आप सोच के देखिए कितना खतरनाक ये आदमी है। जितने भी मसीह अभी मुझे सुन रहे हैं 1300 के आसपास, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं आपका प्रार्थना का जीवन, आपका वचन का जीवन, आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ में मजबूत रखिए, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ में आपका सामना होते रहता है। अगर आपको इसको टक्कर देना है ना, किसकी, लूसीफर की बात कर रहा हूं, आपका आत्मिक जीवन उतना मजबूत होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। मैं किसी अन्य भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग सिखाते हैं कि जितना अन्य भाषा में बात करोगे शैतान को उतनी तकलीफ होगी। ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं है, ऐसा कोई स्क्रिप्चर नहीं है। अगर आपके पास में है, मुझे कल कॉल करके भेजिए और मुझसे बात करिए, मैं देखता हूं कौन सा वचन है वो। चलिए आप बात को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है कि इसने कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, क्वेश्चन मार्क। तब स्त्री कहती है सांप से, स्त्री बात करती है सांप से, वो कहती है कि इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। कौन सा? पीछे ले जाता हूं, आपको समझा देता हूं, थोड़ा सा जल्दी से जाता हूं। ये वाला पेड़ का फल, इसको हम खा सकते हैं, सांप, इसको हम खा सकते हैं। हम इसको सुबह खा सकते हैं, रात को खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं। इसको खाने में हमारी मौत नहीं हुई, हम बीमार तक नहीं पड़े, हमको उल्टी तक नहीं आए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आए। ये पेड़ का फल देख लीजिए, बिना खटके, किसी प्रकार का कोई संकोच के बिना हम इसको खा सकते हैं। लेकिन आगे दे देता हूं आपको, जल्दी आ जाता हूं। लेकिन आप देखिएगा, पर देखिए शब्द को ध्यान दीजिएगा। लिखा है पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, याद रखो जीवन का पेड़ भी वाटिका के बीच में, पाप का पेड़ भी वाटिका के बीच में। मैं पाप का पेड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाप हुआ है, हालांकि जीवन भले और बुरे का बात हो रहा है यहां पर, ठीक है ना, ज्ञान की बात हो रही है। उसको बीच में जो है ना, अब जरा ध्यान सुनिएगा, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो इसको खाना और ना इसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। लाल में देख लीजिए, नहीं तो मर जाओगे। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है हव्वा का, ये स्टेटमेंट है हव्वा का। हाँ, अब जब मैं तीसरे अध्याय पे आऊंगा ना, तो वचन 4 में लूसीफर ने क्या कहा पता है? इसके बिल्कुल ठीक अपोजिट में कहा। उसने क्या कहा पता है? मैंने नहीं डाला, जब मैं वहां पर आऊंगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मैं यहां से शिफ्ट होने वाला हूं। कहां शिफ्ट होने वाला हूं मैं आपके बीच में रखूंगा। लूसीफर कहता है ठीक इसके अपोजिट में, लूसीफर कहता है कि तुम नहीं मरोगे।
यूहन्ना, जल्दी निकालो, यूहन्ना 8:44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। आइए देखते क्या लिखा है। और मेरे साथ जो 1300 लोग अभी जुड़े हुए, यूट्यूब पे जो लोग जुड़े हुए हैं, सर आप लोग शेयर करना है, दूसरों को प्रमोट करना है। ऐसी शिक्षाओं के साथ में डैनियल राज आता रहेगा। और आप सभी को पता है कि डैनियल राज सोशल मीडिया से पैसे नहीं कमाता। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि कल संडे रात 8 से 9 बजे तक पहली बार मसीह मंथन का चर्च ओपन हो रहा है ऑनलाइन। फर्स्ट टाइम मसीह मंथन चर्च ओपन करने जा रहा है जी दोस्तों, और सभी के लिए। और मैं कल एक बड़ी गुड न्यूज़ आपको देने वाला हूं, एक बड़ी खबर आपको देने वाला हूं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। अब जरा ध्यान देना, वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि वो सत्य उसमें है ही नहीं। वह जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है। ये यीशु का स्टेटमेंट है, ये यीशु का स्टेटमेंट है दोस्तों। तो लूसीफर क्या है? झूठा है। और मैडम हवा उसके झूठ में फंसी, मैं बताऊंगा जब तीसरे अध्याय में आऊंगा। लेकिन अब मैं यहां से शिफ्ट हो रहा हूं और आपके बीच में मैं ये ला रहा हूं। ये देख लीजिए, जिस औरत को सांप ने फंसाया, लूसीफर ने फंसाया, उस औरत ने औरत ने लूसीफर से कहा कि जिस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है ना, वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ का फल है गुड एंड इवल, हिंदी में आते भले और बुरे का फल। लूसीफर चाहता था, बड़े ध्यान से सुनना, लूसीफर चाहता था कि आदम और हव्वा या आदम जात ये फल खाए, वो चाहता था। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये वो फल खाए। आप देख लीजिएगा, पिक्चर दिख रहा है उसमें ठीक से। वो नहीं चाहता था, कौन? परमेश्वर। लेकिन लूसीफर चाहता था कि ये फल खाए। जरा शब्द पे ध्यान दीजिएगा, गुड एंड इविल, भले और बुरे, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। इसी के ऊपर मैं चलूंगा और ठीक 20-10 मिनट के बाद में मैं समाप्ति पर आ जाऊंगा, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनेगा। पास्टर डैनियल, आप बोलना क्या चाहते हैं? मैं रिपीट कर दूं, लूसीफर चाहता था ये लोग ये फल खाएं, परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये फल खाएं। क्योंकि लूसीफर, बहुत ध्यान से सुनना, पहली बार बोलने जा रहा हूं और मुझे यकीन है शायद ही आपने कभी सुना होगा जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। लूसीफर चाहता था ये गुड सीखें मेरे तरीके से, ये इवल सीखें मेरे तरीके से। परमेश्वर चाहता था आदम और हवा गुड सीखे मेरे तरीके से, और इविल क्या है मैं बताऊं मेरे तरीके से। वाह! मैं वापस बोल दूं, लूसीफर चाहता था कि गुड क्या है मेरे तरीके से आदम जात जीत सीखे, इविल क्या है मेरे तरीके से सीखे। परमेश्वर चाहता था कि गुड क्या है मैं उनको सिखाऊं, और बुरा क्या क्या हो सकता है मैं उनको मेरे तरीके से सिखाऊं, ताकि आदम जो अभी पनपा है, अभी बना है 5 साल 10 साल 20 साल शायद, वो पुराना आदमी है। मैं समझता हूं कि सृष्टि से वो 5 दिन पुराना है। मैं रिपीट कर दूं, सृष्टि से वो 5 दिन पुराना है। 5 दिन बने सृष्टि बनने में, 6वें दिन में आदम बना, तो आदम सृष्टि से कितना दिन पुराना हुआ? 5 दिन। वो अभी बना है, उसको कुछ भी नहीं पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि आदम तू नहीं सीखना, मैं सिखाऊंगा। तुझे नहीं खाना है, मैं बताऊंगा क्या है सही और क्या है गलत। लेकिन लूसीफर ने कहा मैं तुझे बताऊंगा क्या है सही और क्या है गलत। और आपको पता है यही चीज उसने यीशु के साथ भी करी। मत्ती 4:4, लूका 4:4 में उसने यीशु को भी कहा मुझे प्रणाम कर, मैं ये सारी दुनिया तुझे दे दूंगा। वैसे ही वो कहता है इसको खा ले, मैं तुझे बताऊंगा सही क्या है गलत क्या है। अब आइए देखिए क्या लिखता है। मैं आपको कहां ले जाना चाहता हूं मैं आपको बताता हूं। जैसे ही उसने फल खाया, किसने? आदम जात ने। अब जरा देख लीजिए, आज इंसान या तो बहुत बुरा बन रहा है या तो इंसान बहुत अच्छा। वापस आता हूं, या तो इंसान बहुत बुरा बन रहा है या तो इंसान बहुत अच्छा। आपको पता है आज दुनिया में, माफ करिए, आज इस दुनिया में आपको ये दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे, ये दोनों तरह के लोग। इसीलिए लूसीफर चाहता था कि गुड एंड इविल, भले और बुरे का फल आदम जात तुम खाओ, तुम खाओ। मैं तुमको बताऊंगा कि अच्छा कैसे रहना है, मैं तुमको बताऊंगा कि बुरा कैसे। कौन? लूसीफर बताएगा। अब आप सभी जानते हैं कि लूसीफर का ईवल तो ईवल है ही, लूसीफर का गुड भी ईवल है।
आई थिंक मुझे हिंदी में बोलना होगा, लूसीफर का भला तो बुरा तो बुरा है ही, लेकिन उसका भलाई भी बुरा है। परमेश्वर का भला भला है, और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर का आदमजात बुराई में जाए, वो नहीं चाहता। इसी वजह से मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। क्या लिखा है? या तो इंसान पूरा बुरा है, या तो इंसान पूरा अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुरा से मेरा मतलब है डाकू, आतंकवादी, नक्सलाइट्स, मर्डरर, कत्ल करने वाले, चोरी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, धोखेबाज लोग, ये सभी के सभी आपको या तो 100% बुरा 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 करते चले जाएंगे, या तो कुछ ऐसे लोग हैं, आप जरा जरा ध्यान से सुनिएगा, और मैं इशारा दे रहा हूं, इशारा। और कहते हैं ना, इशारा, समझदार को इशारा काफी है। सफेद कपड़ा पहन लेंगे कि हम देखो कितने अच्छे हैं, पीला कपड़ा पहन लेंगे कि देखो हम कितने अच्छे हैं, हरा कपड़ा पहन लेंगे, आगे आगे आपको इशारा मिल रहा होगा। क्या किसी प्रकार का कपड़ा पहन लेने से आपको लगता है कि आप बिल्कुल अच्छे बन गए? इसको देखिए क्या लिखा है, लेकिन दोनों भी प्रभु के सामने कोई काम का नहीं है। दोनों भी, बुरे से बुरा भी परमेश्वर के सामने कुछ काम का नहीं है, अच्छा से अच्छा आदमी भी परमेश्वर के सामने कोई काम का नहीं है। मैं इसके ऊपर आज थोड़ा और बात करूंगा। एक वचन पढ़ते हैं, यशायाह की किताब, उसका 64 का 6, 64 को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं मालूम, 64 का 6 लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। क्या लिखा है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। मैले चिथड़े समझते होंगे आप लोग, आप जो घर पे पोछा लगाते हैं ना कपड़ा, वो कपड़े की बात कर रहा हूं। तो परमेश्वर कहता है कि सब के सब मैले चिथड़ों के समान है, हम सब के सब पत्ते की नाई मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। ऐसा कोई अच्छा काम, ऐसा कोई अच्छा काम परमेश्वर के सामने अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, मैं रखूंगा उसको, कुछ लोग कहते हैं मैं इतना अच्छा हूं, मैं चींटी तक नहीं मारता। मैं इतना अच्छा हूं कि मैं चींटी तक नहीं मारता। बेटा, जो तू दूध पीता है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, उसको तो तू दिन रात मारता है। अगर चींटी नहीं मारने से, अभी मुझे नहीं पता कौन कौन सुन रहा है, चींटी नहीं मारने से अगर तुम स्वर्ग चले जाओगे, तो फिर यीशु मसीह को क्रूस पे मरने की क्या जरूरत थी? है ना, जरूरत ही नहीं थी ना। कुछ लोग कहते हैं मैं ऐसी जगह में पैदा हुआ जिसको चर्च कहते हैं, मैं ऐसे जगह में पैदा हुआ हूं जिसको मंदिर कहते हैं, मैं ऐसे जगह में पैदा हुआ हूं जिसको मस्जिद कहते हैं, मैं ऐसे जगह में पैदा हुआ हूं जिसको पवित्र स्थल कहते हैं। मेरे दोस्त, तुम कहीं पे भी पैदा हो जाओ, तुम्हारी पैदाइश पाप में ही हुई है। पाप करने के बाद हम पापी नहीं होते, पाप में ही हम पैदा होते हैं। बिच्छू को कितना भी सिखा दो, वो डंक मारने से बाज नहीं आएगा। बंदर को कितना भी सुधार दो, गुलाटी मारने से बाज नहीं आएगा। मगरमच्छ पलटी मारने से बाज नहीं आएगा, या फिर औकात दिखाने से बाज नहीं आएगा। ये इंसान है। तो वापस कहता हूं कि हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने कैसे, देख लीजिए, मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर कहता है कि मैं नहीं आता मुझे तू पसंद। कुछ चीजें रखता हूं आपके बीच में। शैतान आपसे अच्छे काम करवाएगा, जैसे कि दान कर्म, पूजा पाठ, पवित्र यात्रा, पवित्र स्थान, गरीबों की मदद, अच्छा इंसान बने रहना, यह सब करवाएगा शैतान आपसे। ये सब करवाएगा वो आपसे। वो आपको क्या कहेगा पता है? दान कर्म करो, पूजा पाठ करो, पवित्र यात्रा करो, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान ने स्नान, पवित्र स्नान से आप समझ गए होंगे ना जी। आप कहां जाके डुबकी लगाते हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पाप धुल गए, बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। और यही तो शैतान का ट्रैप है, यही तो शैतान का। वापस दिखा देता हूं आपको, देखिए वो क्या चाहता है पता है? तुम ये फल खाओ। कहां गया जी? ये तुम फल खाओ, अच्छा वाला फल और बुरा, ये दो है, भला भले और बुरे, इसको खाओ। और मैं तुमको बताऊंगा आदमजात कि अच्छा कैसे रहते और बुरा कैसे रहते। और उसी के चक्कर में उसने क्या किया पता है? अच्छे भी बनो, बुरे भी बनो। देखो, ये हुआ अच्छा वाला एंगल। और आपको पता है बुरे वाला मैं बता चुका हूं। आतंकवादी यही बना रहा है, लूसीफर, नक्सलाइट यही बना रहा है, ड्रग्स यही बना रहा है। मुझे लगता है आज ये बात निकाल ही देता हूं, जो कि शायद मैं आगे बोलने वाला भी हूं।
एक वक्त था, एक वक्त क्या, मैं कुछ दिनों तक 20 दिन का गैप में मैंने बात नहीं करी, लेकिन मैं जब भी बात करता हूँ मैं हमेशा जिक्र करता हूँ ये बॉलीवुड हॉलीवुड पिक्चर या संसारिक बातें आप इस मसीह लोग इसमें ना पड़े। मैं हमेशा बात करता हूँ, मुझे कुछ लोगों का कॉल भी आया, बोला ये हमारी रोजी रोटी है। अब आप लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चल रहा होगा कि आपका बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड कितनी तरीके से गंदगी में पड़ा हुआ है। अभी तो अक्ल ले लो, अभी तो समझ में आ जाओ और वहाँ से बाहर निकलिए। ये रास्ता आपका और हमारा नहीं है। परमेश्वर ने जो रास्ता और आपको और हमको दिया वो रास्ते पे चलना है, ठीक है ना। तो शैतान कहता है कि मैं करवाऊंगा ना अच्छा काम, और उसी के चलते कई दान कर्म, आपको पता है गार्डन में आपको बैठने की कुर्सी मिल जाएगी और उसके ऊपर लिखा रहेगा डोनेटेड बाय सो एंड सो। आपको कहीं पे टॉयलेट बना हुआ मिलेगा तो उसके ऊपर एक काला कलर का जो पट्टा होता है पत्थर का, उसके ऊपर लिखा रहता है कि इसके द्वारा जो है ये दान आया है। कहीं चर्च की कुर्सी, कहीं चर्च का पंखा, तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, ये दान कर्म और पूजा पाठ। पूजा पाठ का तो गजब है साहब। मैंने पहले दिन कहा था या दूसरे दिन कहा था कि सृष्टिकर्ता की पूजा पाठ होनी चाहिए, सृष्टि की नहीं। फूल की औकात क्या है, नारियल की औकात क्या है, अगरबत्ती और मोमबत्ती की औकात क्या है कि हम उसकी पूजा कर रहे हैं। सूरज क्या चीज़ है, चांद क्या चीज़ है, तारे क्या चीज़ है, पृथ्वी क्या चीज़ है, सागर, पानी, नदी क्या चीज़ है जिसकी हम पूजा करते बैठे हैं। सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ को बनाया, हम उसकी बात कर रहे हैं ना। पास्टर डैनियल, ये सारी बातें ठीक है, ये सारा गलती आदम ने किया। अब हमें यीशु की क्यों ज़रूरत है? आपको क्या कहते हैं ना, एक मार दो टुकड़ा वाला जवाब दे रहा हूँ। लिखा है फर्स्ट एडम का रिप्लेसमेंट एक ही कर सकता है और वो है सेकंड एडम, दैट मीन्स जीसस। मैं वापस बोल देता हूं, फर्स्ट एडम का रिप्लेसमेंट एक ही कर सकता है और वो है सेकंड एडम। डंके की चोट पे ओपन चैलेंज। वापस आता हूं, डंके की चोट पे ओपन चैलेंज। यीशु को दूसरा आदम नाम दिया है। यीशु के अलावा अगर किसी को भी, वो चाहे किसी को भी आप जोड़ लीजिए, अगर उसको कहा है कि यह है दूसरा आदम, मैं फेसबुक और यूट्यूब पे प्रचार करना छोड़ दूंगा। या फिर आप कल 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मुझे कॉल करके बताइए कि डैनियल भाई आपके बाइबल के अलावा एक और पुस्तक है अलाना फलाना सो एंड सो, उसमें लिखा है कि हमारा वाला दूसरा आदम है। आप निकाल के बताइए। नहीं निकाल पाओगे, जिसको 18 पता 17 मत सिखाया करो। तो एक ही आदम का रिप्लेसमेंट है और वो रिप्लेसमेंट है यीशु मसीह। एरो देख लीजिएगा, बताता हूं क्यों यीशु ही रिप्लेसमेंट है। अब लिखा है 1 यूहन्ना 2:1, लिखा है हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास एक सहायक है हमारा, और वो सहायक अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। यहां पे बकायदा नाम लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर का वचन है। ये 1 यूहन्ना 2:1 है। ये परमेश्वर ने ये वचन के चलते और इस फेथ पे खड़े रहने के चलते लाखों लोगों ने अपनी जानें दे दी हैं। और मैं उसी को डंके की चोट पे कहता हूं। लिखा है कि हमारे पास में एक सहायक है, एक पश्चाताप है, एक प्रायश्चित है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। अब जरा ध्यान सुनिएगा, लिखा है और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। अब आगे सुनो, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। क्या बात है, बल्कि सारी दुनिया के पापों का प्रायश्चित है यीशु मसीह। मैं वापस कहता हूं, जो पहला आदम है ना, फर्स्ट एडम, उसका रिप्लेसमेंट कौन है? देख लीजिए, सेकंड एडम। ये सेकंड एडम कौन है? जीसस। रोमियो की किताब पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। इसके ऊपर आगे बात भी करेंगे हम, ठीक है ना। सो फर्स्ट एडम ने गलती करी, आदम ने फल खाया। कहां गया? आदम ने फल खाया। ये फल उसने खाया, आदम ने खाया, हवा ने खाया। उसके चलते उसका रिप्लेसमेंट एक ही बनेगा बॉस। आप इधर से उधर चले जाओ, उधर से इधर चले आओ, उसका रिप्लेसमेंट एक ही है। मुझसे बहस करो, कोई दिक्कत नहीं। आर्ग्यूमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको पूछो, उसको पूछो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिप्लेसमेंट एक ही है, दूसरा कोई नहीं है इस प्लैनेट के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। दूसरा कोई माइके लाल रिप्लेसमेंट नहीं सिवाय यीशु के। मैं वचन आपको बता चुका हूं, यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया।
आई विश कि मैं इसको बड़े जोरों से और बोल दूं कि यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह पूरे मानव जाति के लिए आया। आप देख लीजिए आप स्क्रीन के ऊपर, पूरे मानव जाति के लिए आया। अब आपको पसंद नहीं है वो बात अलग है, आपको झगड़ा करना है वो बात अलग है, बाकी लोग की बात कर रहा हूं। आपको ये मेरी बातें हजम नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही, ये बातें अलग है। आज अगर सैटरडे है ना, आपके आर्ग्यूमेंट से संडे नहीं हो जाएगा। अगर शाम रात है ना, तो आपके झगड़े से ये सुबह नहीं हो जाएगा। जो है वो है ना। आपको मैंने कल या परसों कहा था, याद नहीं आ रहा है, कि एक नदी बहती थी जो बगीचे को सींचती थी, जो 4 धाराओं में बहती थी। उसका जिक्र यहां पर है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। वचन 11, क्योंकि मुझे 15 में आना है और फिर उसके बाद समाप्त भी करना है। पहली धारा का नाम है पेशोन। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए। किसके एंगल से पढ़ रहे हैं? मूसा के। कौन सुन रहा है? 6 लाख इजरायली। उनको पता है कि ये पेशोन कहां पर है, उनको ये पता है कि वहां वाकई में सोना मिलता है। फिर वचन 12, देश का सोना चौका होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। सुलेमानी पत्थर आपको याद आ गया होगा। तीसरा वचन 13, दूसरी नदी का नाम है गिहोन। गिहोन ये वही है जो कुश के सारे देशों को घेरे हुए। उनको पता है, अपने को नहीं पता, उनको पता है। जिसको मूसा लिख रहा है उनको पता था। साथ ही साथ वचन 14, तीसरी नदी का नाम है हिद्केल। ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है। चौथे नदी का नाम है फरात, जिसके ऊपर प्रकाशित वाक्य की किताब की जब स्टडी आई थी, मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, और इसके बारे में ना अच्छा ना बुरा बताया, क्योंकि फरात से ही आपका बेबीलोन कनेक्टेड है। कई प्रकार के क्या कहते हैं पाप, यहाँ एंटी क्राइस्ट यहीं से आएगा। उसका जिक्र प्रकाशित वाक्य की स्टडी में मैं कर चुका हूं। अब बात करते हैं 2 का 15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यह मैं आपको बता चुका हूं ना दोस्तों। अब यहां से वचन 18, क्योंकि 16 और 17 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं वचन को सपोर्ट करने के लिए 9 और 10। अब बात करेंगे कल से 18 का, ठीक है ना, माफ करें मंडे से, क्योंकि कल चर्च है, संडे है, तो कल हम उत्पत्ति की किताब की बात नहीं करेंगे। अब आपके पास में जितने भी सवाल हैं, आपको इस नंबर पे कल दोपहर को 2 से शाम को 6 बजे तक कॉल करना है। नंबर है 9982335777। और याद रखिए, मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप कल से ऑनलाइन चर्च स्टार्ट कर रहा है 8 PM ऑनवर्ड्स। मैं आपको कल एक अच्छी खबर दूंगा। कल याद रखिएगा, कल आपको कल अच्छी खबर दूंगा। ओके ना दोस्तों, ये रहा कल का वचन, माफ करें परसों का वचन, जो मंडे को बात करेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाओ जो उससे मेल खाए। तो यहां पर डिटेल में हवा कैसे बनी, परमेश्वर ने क्या क्या किया, इसका जो खुलासा मंडे को करूंगा। और वापस कहता हूं कि कल संडे है, ठीक 8 बजे मैं पास्टर डैनियल राज, और प्रॉपर जैसे चर्च चलता है वैसे आपके बीच में मैं कल आऊँगा। कैसे आऊँगा आपको सारी बातें कल बताएंगे। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, कल ठीक 8 बजे फिर से मुलाकात होगी। याद रखिए कल चर्च है, संडे ऑनलाइन चर्च मसीह मंथन के पेज से। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। जय मसीह।